Good evening to all of you. This is Arvind Programming Infotech. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी इस टाइम HTML की क्लासेस हो रही थी। एक मिनट। जिसमें कि कुछ बच्चों की डिमांड्स को देखते बच्चों को प्रॉब्लम होती थी उनको आने में और वो क्लास अटेंड करने में 6 बजे। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने वीडियो प्रोवाइड किया। आप लोग भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। तो ये वीडियो आपके यूट्यूब पे डाले जाएंगे, वहां से आपको लिंक दे दिया जाएगा। वहां से ही अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिले, बच्चे 5 बजे आते थे कॉलेज से, 6 बजे तक घर पहुंचते थे। उसमें थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत से बच्चों ने डिमांड की सर वीडियो बना दीजिए और वीडियो के थ्रू हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। तो इसी की सीरीज में मैंने कुछ एक वीडियो पहले ही बना के डाला है। उस पे उसका जो है लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दिया गया था, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। तो मैंने उससे शायद आप लोगों को कुछ एक मिनट मैं ओपन कर लेती हूँ। VS कोड टेबल टैग पढ़ाया था ना, टेबल टैग। तो टेबल टैग के बाद एक नेक्स्ट सीरीज है आपकी, आपका है फॉर्म टैग। ठीक है, क्या है फॉर्म टैग। तो देखिए फॉर्म टैग क्या होता है। फॉर्म टैग इज यूज्ड फॉर गेट डेटा और सेट डेटा फ्रॉम क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड। ठीक है, यानी क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे इस पे डेटा को सेट करने के लिए, डेटा को गेट करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, फिर अब देखिए फॉर्म टैग के थ्रू क्या करते हैं, फॉर्म्स बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप कहीं भी चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं, कहीं भी ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। तो फॉर्म में कुछ फील्ड्स होते हैं, जैसे आपका नेम है, आपका आपका फादर नेम है, ईमेल आईडी है, आपकी पासवर्ड है, फोन नंबर है। तो ये सब आपका आपका जो डेटा है वो लोग कलेक्ट करके रखते हैं, तो इसीलिए फॉर्म की नीड पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है आपका, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। चलिए चलते हैं आगे। तो बहुत ज्यादा थ्योरी लिखवाने का कोई मतलब है नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो उसमें आप लोगों को ही आगे प्रॉब्लम होती है और हमें भी अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, ज्यादा MB का हो जाता है, आप लोग भी डाउनलोड या फिर नहीं कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पे सेव किया demo6.html, लिखा HTML एंड देन हेड और हेड सेक्शन क्लोजिंग के बाद हम क्या लिखते हैं, बॉडी सेक्शन। हमने लिखा बॉडी, और बॉडी के बाद हमें क्या करना है, फॉर्म बनाना है। तो क्या लिखेंगे, फॉर्म टैग। और फॉर्म में अब देखिए फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहले इसका एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन क्या करता है, एक्शन इक्वल्स टू ये क्या करता है, जो हमें उस पेज का रेफरेंस देता है जहां पे हमें क्या करना है, हमें डेटा को सेंड करना है। तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी होती है मेथड। मेथड इक्वल्स टू हमने यहाँ पे दो होते हैं, पोस्ट एंड गेट। तो देखिए पोस्ट आपका क्या वर्क करता है, जैसे हमें एक डेटा को सेंड करना है तो हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट का यूज करते हैं। अगर डेटा वहां से डेटाबेस से लाके हमें कहीं पेज पर डिस्प्ले करवाना है तो वहां पे क्या करते हैं, गेट का यूज करते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है इंक टाइप इक्वल्स टू मल्टी पार्ट फॉर्म स्लैश फॉर्म माइनस डेटा। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं कि जब आपने अपने फॉर्म के साथ साथ फाइल भी कोई अटैच करते हैं, जैसे फोटो अपनी अटैच कर दिया है, कोई फाइल की फोटो अटैच कर दिया, तो वहां पे हमें इसकी नीड पड़ती है। अगर आप इस टैग को नहीं, इस प्रॉपर्टी को नहीं का यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेगा, आपका सारा डेटा तो सेंड कर देगा, लेकिन आपकी इमेज को सेंड नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ, सबसे पहले आप देखते हैं फॉर्म में क्या होता है, एंटर नेम। यही होता है ना सबसे पहले कि आप अपना नाम लिखिए। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी इनपुट टाइप प्रॉपर्टीज होती है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इनपुट टाइप प्रॉपर्टीज देखते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू नेम के लिए या फिर टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट का यूज करते हैं, टेक्स्ट। यहाँ पे हमने एक लगाया BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए। दूसरा हमने क्या लिखा, एंटर ईमेल हियर, एंटर ईमेल हियर। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, फिर BR टैग लगाया। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एंटर ईमेल के साथ साथ हम क्या लिखते हैं, पासवर्ड। पासवर्ड भी चाहिए हमें, तो पासवर्ड के लिए हमारा क्या होता है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड। फिर BR टैग लगाया। उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर। तो नंबर फिल करना है, तो एंटर नंबर। नंबर के लिए हम क्या लगाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, फिर BR टैग लगाया।
और उसके बाद हमें क्या करना है, देखते हैं आपकी जेंडर होते हैं ना, जेंडर भी चूज करना होता है यहाँ पे कि मेल है या फीमेल है। तो चूज जेंडर। जेंडर के लिए एक यहाँ पे हम यूज करते हैं, रेडियो बटन्स का यूज करते हैं। इनपुट टाइप की प्रॉपर्टी होती है इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। और रेडियो के बाद हमें क्या करना है, फीमेल लिख देंगे क्योंकि मेल फीमेल दो ही होंगे। उसके बाद आते हैं नीचे और फिर दूसरी दो बटन्स बनाएंगे हम, कौन सी, मेल एंड फीमेल वाली। तो इनपुट टाइप कुछ दो रेडियो बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप को शो रेडियो, और इसके बाहर हमने क्या लिखा, मेल। BR टैग लगाया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना चाहते हैं कि हम फाइल भी अटैच करें, तो हमने यहाँ पे मैसेज दिया अटैच फाइल हियर। और फाइल को अटैच करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू हम यूज करते हैं फाइल का, इनपुट टाइप फाइल। और यहाँ पे BR टैग लगाया। फिर देखिए हमें क्या करना है कि हमें अपना एड्रेस में फिल करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंटर एड्रेस, एंटर एड्रेस। तो एड्रेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनपुट टाइप प्रॉपर्टी नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि अपने फॉर्म के साथ साथ हम डेट और टाइम भी सेट करें, तो उसके लिए भी प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पे। तो इनपुट टाइप की, तो हमने यहाँ पे लिखा चूज डेट। डेट के लिए होती है इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट। BR टैग फिर से हमने लगाया, BBR हो गया, BR टैग, BR टैग। और यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमें क्या चूज करना है, टाइम, चूज टाइम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टाइम, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया, BR टैग लगाया है, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, नेम, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, जेंडर, फाइल, एड्रेस, डेट एंड टाइम। चलिए पहले इतना रन करवा के हम देखते हैं। तो आते हैं अपने कहाँ, फोल्डर में, फोल्डर फाइल का हमारा नाम क्या है, डेमो 6। तो देखिए आपका कुछ इस टाइप से फॉर्म बन के आ गया, ठीक है। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये फॉर्म फिल होके आ गया। लेकिन देखिए अभी एक प्रॉब्लम कर रहा है, आप जनरल चूज कर रहे हैं और तो सब खैर हो जाएगा, लेकिन जब जनरल चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके दोनों जनरल चूज हो जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेल फीमेल दोनों नहीं हो सकते। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है नेम। नेम इक्वल टू, यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया जी, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जी या आर ही रखिए, जो भी आपके मन में आए वो रख सकते हैं। तो हमने क्या रखा, नेम इक्वल्स टू जी, दोनों का नेम हमने क्या कर दिया, सेम। अगर आप सेम नेम रखते हैं तभी ये क्या करेगा, केवल एक ही बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, एक ही बटन को चूज कर सकते हैं। अगर इस नेम प्रॉपर्टी का आप यूज नहीं करते तो आप क्या करेगा, वो दोनों। अब देखिए इसमें हमने जब मेल को चूज किया तो फीमेल से हट गया, फीमेल को चूज किया तो ये मेल से हट गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, नेम प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आते हैं नीचे, एक वही प्रॉपर्टी होती है, जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो कुछ कोर्स के भी तो ऑप्शन होंगे ना आपके पास, कि हम कौन सा कोर्स चूज करें, कौन सा, या फिर कहीं आप कंपटीशन की तैयारी करें तो कौन सी कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट योर, हमने मैसेज दिया है इसको, सेलेक्ट योर कोर्स। और यहाँ पे इसका एक टैग होता है सेलेक्ट, सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट के अंदर क्या होते हैं, ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन, हमने फर्स्ट डाला ऑप्शन बीटेक, सेकंड हमने ऑप्शन डाला, सेकंड ऑप्शन टैग लगाया हमने ऑप्शन। और यहाँ पे मैंने लगाया BBA। थर्ड ऑप्शन इज ऑप्शन, यहाँ पे हमने BCA। फोर्थ ऑप्शन इज, आप जितने चाहें उतने ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमने यहाँ पे लगाया MBA कर लेते हैं, MBA। चलिए देखते हैं कैसे आता है। ये कुछ आपका इस टाइप से आएगा कि आप यहाँ से कोर्स भी चूज कर, सिलेक्ट योर कोर्स। देखिए यहाँ पे हमने जैसे किया वैसे एक ड्रॉप डाउन आपका ओपन होके आ गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इनपुट टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और फिर हम चलते हैं, पहले बटन बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम आपको बताते हैं उनकी उनकी अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब देखिए आपने फॉर्म तो बना लिया, लेकिन आपको फॉर्म को सेंड करने के लिए, पोस्ट करने के लिए कोई बटन तो चाहिए होगी ना, बटन। इसका डेटा अगर हमसे गलत फिल हो गया तो उसको रिसेट करने के लिए कोई बटन चाहिए ना। तो उसके लिए आपकी बटन्स होती हैं
इसमें आप जो है यहाँ पे br टैग लगा लीजिए, br टैग। और यहाँ पे है इनपुट टाइप इक्वल्स टू, सबमिट करने के लिए आप क्या लगाएंगे, सबमिट बटन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सबमिट बटन का यूज। और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दे दी, वैल्यू का मतलब जो आप इस पे लिखेंगे वही आपकी बटन पे लिख के आएगा, ठीक है। वैल्यू सबमिट। एक दूसरी बटन मैंने बना ली कि आप अगर गलत डेटा फिल कर दें तो डेटा को इरेज करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए कि सारा डेटा इरेज हो जाए, उसके बाद हमें पेज ना रिफ्रेश करना पड़े, डेटा ही इरेज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रिसेट बटन का यूज करते हैं। और इसकी वैल्यू हमने क्या कर ली, वैल्यू इक्वल्स टू रिसेट, ठीक है। ये चलिए अब चलते हैं, देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने इसको, अब देखिए ये आ गया सबमिट, ये हो गया रिसेट। अब देखिए जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया, ये फॉर्म अभी ब्लैंक है, मैंने कुछ भी नहीं फिल किया था। ऊपर इसका देखिएगा, एक मिनट मैं इसको बैक करती हूँ। अभी आप देखिए, इसको रिफ्रेश किया, अब आप इसका थोड़ा यूआरएल देखिए, demo6.html है केवल, इसके आगे कुछ और नहीं आ रहा। लेकिन जैसे आप ब्लैंक फॉर्म पे भी सबमिट पे क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, ये हैश पे चला गया। ये देखिए हैश, मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें कि जो एक्शन होता है, एक्शन में हमने क्या पास किया, हैश पास किया। यानी यहाँ पे आपको उसका रेफरेंस देना होगा जहां पे आपको डेटा सेंड करना है ना। तो हमारे पास अभी कुछ नहीं था, तो ये क्या कर रहा है कि वही हैश पे जाके वहीं से पेज लोड होके फिर से बैक होके वहीं पे आ जा रहा है ना। तो यही होता है आपका एक्शन। एक्शन का मतलब पेज रेफरेंस देने का। अब देखिए इस फॉर्म में अभी बहुत सारी कमियां हैं। आपने देखा कि ये इधर उधर इधर उधर ऐसा है ना, बंजर जैसा, बंजर जमीन जैसा कुछ इसमें अच्छा नहीं है। सब देखिए बराबर कहीं से नहीं है, लेकिन फॉर्म ऐसा नहीं होता। फिलहाल वो मैं आपको आगे बताऊंगी, उसके और टैग हैं, टेबल टैग के थ्रू बनाते हैं तो अच्छा फॉर्म बनता है हमारा, ठीक है। अब देखिए एंटर नेम, आपने देखा होगा इसमें कहीं ना कहीं आपको एक डमी टेस्ट टाइप का लिखा रहता है। आपने बहुत सारे फॉर्म्स में देखा होगा एंटर नेम हियर वगैरह ऑनलाइन फॉर्म में। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है आपकी प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर नेम। तो प्लेस होल्डर के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो डमी टेक्स्ट टेक्स्ट उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अब देखिए ये टेक्स्ट तो आ गया, लेकिन जैसे आप अपना नेम एंटर करेंगे वो टेक्स्ट चला जाएगा, यानी वो डमी टेक्स्ट होता है, ठीक है। ऐसा करके आप सब में प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, ईमेल में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर ईमेल हियर, ईमेल। पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाएंगे, प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर पासवर्ड। फिर नंबर के लिए हम लगा लेंगे यहाँ पे, तो प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर नंबर, इस टाइप से, ठीक है। बाकी और आप लोग आगे लगा लीजिएगा अपने नीड के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ हमें लगाना है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आया है ना। अब देखिए ये तो हो गया आपका आपका हो गया ये प्लेस होल्डर। अब देखिए इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। मैंने नेम प्रॉपर्टी आपको बता दी, किसके लिए, इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसकी एक होती है वैल्यू। आप वैल्यू में जो भी दे देंगे, वैल्यू मान लो हमने कर दिया नेम, नमे हो गया, एक मिनट, नेम। तो इसमें क्या होता है कि वैल्यू में आपने जो कुछ दे दिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वहीं पे फिक्स हो जाएगी। ये देखिए नेम आ गया। अब अगर आप अपना नेम एंटर करते हैं तो ये वैल्यू नहीं हटनी है। प्लेस होल्डर की वैल्यू क्या हो रही थी, डमी टेक्स्ट था तो वो इरेज हो जा रही थी, वहां से ऑटोमेटिक गायब हो जा रही थी, अपना नेम लिख रहे थे। लेकिन इसकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है, तो ये क्या करेगा, आप अगर अपना नाम डालते हैं तो क्या करेगा, आगे से लेगा, लेकिन उसकी वो वैल्यू वहीं के वहीं फिक्स रहेगी, ठीक है। तो मैं अभी इसको यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है। इसको वैल्यू को वहां से हटा देना है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको नीचे ही बताया कि रिसेट और सबमिट बटन बताया ना, जो वैल्यू में आप जो दे देंगे बटन पे या फिर टेक्स्ट बॉक्स पे उसकी वैल्यू वही फिक्स हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब देखिए वैल्यू हो गई आपकी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं। ये टेक्स्ट एरिया में, अभी देखिए टेक्स्ट एरिया की आप चाहें तो इसको कितना भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एड्रेस आपकी जितना आप इसमें एड्रेस फिल करते जाएंगे ऑटोमेटिक ही बढ़ता जाएगा। आप चाहें तो इसकी भी दो प्रॉपर्टीज होती है आपकी रोज, रोज इक्वल टू रो, यानी रो, इस कितनी रो का आप बनाना चाहते हैं टेक्स्ट एरिया। तो हम मानते हैं कि हमने 4 रो रख ली, 4 ज्यादा हो जाएंगी, 2 रोज रखिए। और कॉल्स, कॉल्स यानी कॉलम, लंबाई यानी उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, सॉरी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। रोज का मतलब वो आपका जो इस टाइप से रहेगी, ये चौड़ाई, ये लेंथ, इसकी विड्थ देखेगा। कॉल्स का मतलब ये इस टाइप से देखेगा, ये सॉरी, ये रोज में इसकी चौड़ाई कितनी ये देखेगा, कॉल्स में इसकी ये विड्थ कितनी होगी ये देखेगा, है ना। तो कॉल्स कॉल्स हमने इसमें मान लो दिया 10 कॉलम,
तो ये देखो कुछ उस टाइप से आ जाएगा। टेक्स्ट एरिया का रोज एंड कॉल्स, कॉल्स क्या 10 रखे मैंने 20 रख दीजिए तो थोड़ा और सा लंबा आ जाएगा, रोज मैंने 2 रखे। अगर आप रोज बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने अगर 5 कर दिया, रोज हमने कर दिया 5, तो ये क्या होगा, थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। हम्म, यानी लंबाई में बड़ा आ गया। तो हमें रोज क्या करनी, रोज कम ही रखनी, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, तो हमने रोज यहाँ पे 2 कर दिया, कॉल्स कर दिया 20। ठीक है, कॉल्स का मतलब आपकी ये विथ इसने बढ़ाई, और रोज का मतलब आपकी ये विथ बढ़ाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए और तो लगभग आपका सब है, मेल फीमेल भी मैंने बता दिए, वैल्यू उसमें नेम वैल्यू भी बता दिए। अब देखिए एक होता है आपका रीड ओनली, सॉरी मैक्स लेंथ मिन लेंथ पहले देख लीजिए। पासवर्ड, देखिए पासवर्ड में कहीं कहीं आपने वैलिडेशन देखा होगा जावा स्क्रिप्ट जेएस से, ये आपका जो पासवर्ड है 5 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस टाइप से। तो इसमें एचटीएमएल का एक स्टैटिक आपका स्टैटिक वैलिडेशन लगता है। मिन लेंथ, मिन लेंथ अगर हमने रख दी इसकी 5, और आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं, इसको रिफ्रेश किया, हमने पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया 123 और इसको सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे एक मैसेज देगा आपको, प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 5 कैरेक्टर और मोर, यू आर करेंटली यूजिंग 3 कैरेक्टर्स। यानी आप कम से कम 5 या 5 से ज्यादा कैरेक्टर इसमें यूज करिए, जबकि आपने करेंटली इसमें 3 कैरेक्टर का केवल यूज किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे मिन लेंथ कितनी रखी 5, यानी मिनिमम लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। फिर देखिए इसको एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। जैसे 3 पे हमने सबमिट किया, इसने मैसेज दे दिया, फिर से हमने इसको रिफ्रेश किया, जब रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हमने अब डाला 1 2 3 4 5, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, यानी मिल लेंथ। अब देखिए मिल लेंथ तो हो गई कि आप इतना डालेंगे, अगर हमें क्या करना है मैक्स लेंथ, एक प्रॉपर्टी इसकी और होती है, क्या होती है, मैक्स लेंथ। तो हमने यहाँ पे लगाया मैक्स लेंथ, यानी मैक्सिमम लेंथ आप कितनी डाल सकते हैं। तो मैक्स लेंथ हमने यहाँ पे रख दिया, एक मिनट कुछ गायब हो गया, प्लेस होल्डर गायब हो गया, तो हमने यहाँ पे लिखा मैक्स लेंथ, एक मिनट से थोड़ा सा हट जाओ, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू, हमने कर दिया 10, यानी 10 से ज्यादा पासवर्ड, 10 डिजिट से ज्यादा और 5 डिजिट से कम आप पासवर्ड इसमें नहीं डाल सकते। ये टाइप एक टाइप से एचटीएमएल का स्टैटिक वैलिडेशन है ये। ठीक है, तो ये देखिए इसको हमने रिफ्रेश किया और इसमें हमने पासवर्ड डाला 1 2 3 4, जब सब मैंने आपको पहले दिखाया, अगर इससे कम डालेंगे तो ये दिक्कत करेगा, आपको मैसेज देगा। रिफ्रेश किया इसको हमने, अब हमने इसमें पासवर्ड डाल दिया, मैक्स लेंथ हमने इसकी दी है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, यानी एक और डिजिट डाल दी। अब देखिए इसके बाद आप कितना भी एंटर कर लीजिए, ये मैक्स लेंथ 10 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका एक मिन लेंथ और मैक्स लेंथ, आपने समझा कि मिन लेंथ और मैक्स लेंथ क्या करता है। ठीक है, फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, मान लो नंबर या कहीं भी आप डाल दीजिए टेक्स्ट में, कि अगर आपने टेक्स्ट की इसकी एक प्रॉपर्टी थी रीड ओनली, जहां भी अगर आपने रीड ओनली लगा दिया तो ये क्या करेगा, केवल उसको रीड करेगा, यानी उस टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी एंटर, कुछ भी लिख नहीं सकते, उसमें जो भी लिखा है केवल आप उसको रीड करिए, रीड ओनली, जैसा कि उसका नाम है रीड ओनली, केवल आप उसको रीड कर सकते हैं, समझे। तो ये रीड ओनली प्रॉपर्टी ये वर्क करती। अब देखिए अब हमारे पास एक सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जो है एक होता है हमारा, एक होती है हमारी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड। अभी देखिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिल भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली सबमिट कर रहे हैं, सबमिट होता रहा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है, स्टूडेंट गया उसने सबमिट पे क्लिक कर दिया, उसका फॉर्म ब्लैंक सबमिट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टीज पे होती है स्टैटिक वैलिडेशन की, एचटीएमएल में होती है रिक्वायर्ड। आप जहां जहां रिक्वायर्ड लगा देंगे, रिक्वायर्ड देखिए अभी हमने किसमें लगाया, ईमेल में लगाया रिक्वायर्ड, और टेक्स्ट में लगाया, इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जैसे टेक्स्ट और ईमेल मैंने लगाया है, अगर आप टेक्स्ट और ईमेल को बिना फिल किए सबमिट करेंगे तो क्या किया, क्योंकि उसमें रीड ओनली लगा इसलिए उसमें मैसेज नहीं दे रहा, वरना उसमें भी देता। तो इसमें हमने जैसे सबमिट किया, देखिए ईमेल वाले में क्या गया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, जहां जहां आप रिक्वायर्ड लगाएंगे कोई भी, तो आपको क्या करना है सारे फील्ड्स में लगाना है, सारे फील्ड में आप लगा देंगे तो आप कोई भी फील्ड, अगर आपकी एक भी फील्ड छूटी रह गई तो तुरंत मैसेज दे देगा, तो आप जान जाएंगे हमारी ये फील्ड छूटी रह गई, आपका डेटा अधूरा सबमिट नहीं होगा।
तो हम चलते हैं, सब में क्या लगा देते हैं, रिक्वायर्ड लगा देते हैं, और नंबर में भी मैंने लगा दिया रिक्वायर्ड, और फाइल में भी रिक्वायर्ड लगा दिया, रिक्वायर्ड, टेक्स्ट एरिया में भी रिक्वायर्ड लगा दिया, रिक्वायर्ड, डेट में भी रिक्वायर्ड लगा दिया, रिक्वायर्ड। आते हैं नीचे, टाइम में भी रिक्वायर्ड लगा देते हैं, रिक्वायर्ड, सेलेक्ट में भी लगाते हैं रिक्वायर्ड, और इसमें बटन में जरूरत है नहीं है हमें। अब देखिए, अब आप इसको सबमिट करिए। सारे फील्ड जो है आपको, एक मिनट रिफ्रेश नहीं किया मैंने ये, एक एक फील्ड करके देगा। अगर जब आप ईमेल भर लेंगे, हमने लिखा anu@gmail.com, अगर आप इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट फील्ड पे देगा। इसको भी सबमिट कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए अब क्या करेगा, नेक्स्ट फील्ड पे देगा, नंबर पे। तो हमने नंबर डाल दिया इसमें, फिर फीमेल चूज कर लिया, फाइल चूज कर ली, और फाइल मान 1 2 हमने रख लिया, कुछ भी रख लिया, ओपन कर ये एड्रेस। अब देखिए जब सबमिट करेंगे तो एड्रेस पे दिया इसने, एड्रेस फिल करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेट चूज करेंगे। डेट हमने मान लो 6 रख ली, टाइम ऐसे फिर सबमिट करेंगे तो अब टाइम पे देगा, है ना। तो एक भी फील्ड आपकी बिना उसकी नहीं जाएगी। अब इसको भी चूज कर लेंगे, बीटे की जगह हमने बीबीए चुन लिया, और जैसे सबमिट किया है, पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो गया। ये नेम वाला मैंने इसलिए नहीं फिल किया था, इसलिए सबमिट हो गया क्योंकि उसमें रीड ओनली लगा है। रीड ओनली अगर नहीं लगा होता, अगर आप वहां से हटा देंगे तो बिना उसके वो भी नहीं सबमिट होगा। ये आप उसको केवल पढ़ सकते हैं, उसको फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट फॉर्म। तो आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्म अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको जरूर पढ़िए, आपके लिए आगे बहुत बेनिफिशियल होगा। खासकर सॉफ्टवेयर, आप आगे सॉफ्टवेयर फील्ड में ही जाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि।